अब बेंगलोर से आप रवाना हो या बॉम्बे से रवाना हो, हज कमेटी में हो या एयरपोर्ट में हो, आप मर्द हजरात एहराम पहनेंगे। मर्द हजरात क्या पहनेंगे? एहराम। एहराम किसे कहते हैं? दो चादरें हैं जिसे लपेटने को एहराम की चादरें पहनना कहते हैं। असल एहराम कहते हैं नीयत को। एहराम किसे कहते हैं? नीयत को। अगर हमने एहराम की चादरें पहन ली, नीयत नहीं किया, तो उसे एहराम नहीं कहते। अगर सादे कपड़े हमने पहने हैं, जुब्बा पहना है, नीयत उम्रे की हज की कर ली, अब एहराम हो गया। सादे कपड़े पहनने का जुर्माना अलग देना पड़ेगा, लेकिन हम किस में आ गए? एहराम में। तो एहराम का मतलब क्या हुआ? नीयत को एहराम कहते हैं। चादर पहनने को एहराम नहीं कहते, लेकिन एहराम का जो लिबास है वो चादर है। एहराम में जो पहनने का लिबास है वो क्या है? वो दो चादर है, एक नीचे की चादर, एक ऊपर की चादर। उसे इंशाल्लाह पहनकर आप हजरत के सामने अभी दिखाएंगे। औरतों का कोई अलग से एहराम नहीं है, औरतों का अलग से कोई एहराम नहीं है। जो उन वगैरह पहनते हैं या ऐसे कपड़े जिसे बदन का कोई हिस्सा नजर आए, ऐसे कपड़े औरतें नहीं पहनेंगी। शलवार कमीज वगैरह जिसमें पूरा बदन छुप जाए, ऐसे कपड़े औरतें पहनेंगी। पूरे बाल छुपे ऐसा दुपट्टा पहनेंगी, यही उनका एहराम है। इनकी कोई अलग से एहराम का लिबास नहीं है। जो उनका लिबास है, पूरा बदन छुप रहा हो, पूरे बाल छुप रहे हो, यही औरतों का एहराम है। और इससे पहले भी जैसा कि बताया गया कि दुकानों में एक एहराम की ओढ़नी के नाम से एक ओढ़नी मिलती है, अगर वो लें तब भी चलेगा। अगर कोई अपनी नमाज की ओढ़नी या अपने पहले से कोई दुपट्टा था, उसी से पूरे बाल छुपा रही है, तब भी चलेगा। अलग से एहराम की वो दुपट्टा या ओढ़नी लेने की जरूरत नहीं है। तो औरतों का कोई अलग से एहराम नहीं। अच्छा, पाबंदियों में मर्दों के लिए पैर की हड्डी खुली रहना है। मर्दों के लिए ये पैर की उभरी हुई ऊपर की हड्डी खुली रहना है। औरतों के लिए ये भी नहीं है। औरतों के लिए ये भी नहीं है। औरतें मोजे पहन सकती हैं, औरतें सॉक्स मोजे पहन सकती हैं, उनके लिए हड्डी खुला रखना नहीं है, वो अपने पैर छुपा सकती हैं। लिहाजा ये मर्दों के लिए एहराम है, औरतों के लिए उनका लिबास ही एहराम। अब एहराम पहनने से पहले कुछ उसकी पाबंदियां सुन लें। एहराम की पाबंदियों में यह है कि शोहर और बीवी हालांकि हलाल रिश्ता है, जब तक एहराम होता है एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। यानी शोहर और बीवी का रिश्ता कायम नहीं कर सकते। हराम होने का मतलब ये नहीं कि अजनबी हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जो ताल्लुकात मियां बीवी के हैं, एहराम में वो ताल्लुकात की इजाजत नहीं होती। एहराम की पाबंदी में सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि जो है मियां बीवी का रिश्ता कायम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इतर नहीं लगा सकते। इतर और खुशबू एहराम में इस्तेमाल करना मना है, लगाना मना है, और खुशबू खाना मना है। अब इसमें एक तफसील ये है कि पीने की चीजों में खुशबू हो तो मना है। पीने की चीजों में सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें फ्लेवर है, उसमें क्या है? खुशबू है, तो वो मना है। एहराम में वो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो खुशबू वाले हैं नहीं पी सकते। खाने में अलबत्ता खुशबूदार खाना खा सकते हैं। जैसा कि कोई आदमी चावल खा रहा है, उसमें जायफल डाला हुआ है, जायफल की खुशबू होती है। लिहाजा अगर कोई खाना खा रहा है उसमें जायफल डाला हुआ है तो चलेगा। खाने में खुशबूदार खाना खा सकते हैं, पीने में खुशबूदार चीज पी नहीं सकते। और आम तौर पर जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उसमें फ्लेवर और खुशबू होती है, तो एहराम की हालत में इससे बचे। बहुत सारे हाजी भूल जाते हैं, गर्मी की वजह से स्प्राइट है, मिरिंडा है और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पीते हैं। एहराम की हालत में हरगिज हरगिज
पीने वाली चीजें खुशबू वाली न पिएं। बाज लोग खास तौर से मीना मुजदलिफा अरफात में गर्मी होती है और वहां जगह जगह लोग जूस भी बांटते हैं। अब वो जो तकसीम करने वाले वो भी उलमा नहीं होते। हाँ, उन्हें तकसीम करने वालों को भी पूरे मसले मालूम नहीं होते। वो सवाब की नीयत से जूस तकसीम करते हैं या जूस के दुकान होते हैं। हमें तो मसला मालूम होना चाहिए। हम जो है पीने में सॉफ्ट ड्रिंक्स एहराम की हालत में, जब एहराम नहीं आप 10 बार पिए कोई हरज नहीं, पूरा जो है बड़ा बॉटल पी लें कोई हरज नहीं। एहराम की हालत में सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसूल क्या है, पीने की चीजों में खुशबू अलाउ नहीं है, खाने की चीजों में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एहराम की एक पाबंदी बीवी शोहर का रिश्ता, दूसरा खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, तीसरा नाखून नहीं काट सकते। अच्छा, खुशबू के मसले में एक बात यह है, नियत करने से पहले खुशबू लगा सकते हैं। आपने चादर पहनी एहराम की, नियत नहीं की अभी, जैसा कि अभी हमने सुना, नियत असल क्या है, एहराम। नियत करने से पहले आप इतर लगा सकते हैं, बदन पर आप क्या कर सकते हैं, इतर लगा सकते हैं, बल्कि मसनून है लगाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की नियत करने से पहले, एहराम पहनने से पहले हुजूर ने इतर लगाई, अच्छे से अच्छा इतर लगाया था। तो इतर लगा सकते हैं। यहां पर उलमा ने एक बात यह कही है, हुजूर ने अपनी जिंदगी में हर काम में सादगी इख्तियार की है, लेकिन खुशबू अच्छे से अच्छी लगाई है। बाकी सब चीजें हुजूर ने सीधा साधा किया है, लेकिन खुशबू अच्छी लगाई। आज हमारा हाल क्या है, घड़ी अच्छी, जूते अच्छे, चश्मा अच्छा, इतर 20 रुपए का। इतर कौन सा, 20 रुपए का। 50 रुपए का अगर वो दुकानदार बोला रहे क्या आप साहब 20 रुपए का नहीं है क्या, ये उल्टा है। अल्लाह माफ करे, आज हमारे हर काम हुजूर की जिंदगी से उल्टे रहे। हुजूर हर काम सीधा साधा, लेकिन इतर अच्छे से अच्छा हुजूर इतर के इस्तेमाल करते। हम भी अच्छे से अच्छा इतर इस्तेमाल करें। अच्छी घड़ी भी पहने, मना नहीं है, अच्छे जूते भी पहने, चश्मा भी पहने, लेकिन इतर भी अच्छा इस्तेमाल करें। तो इतर नियत से पहले लगा सकते हैं, नियत के बाद इतर नहीं लगा सकते। नाखून नहीं काट सकते, एहराम के हालत में नाखून नहीं काट सकते, जय चेहरा नहीं बना सकते, दाढ़ी मूंछ या सर के बाल नहीं काट सकते, और उसके अलावा हरम में जाने के बाद जानवर का शिकार नहीं कर सकते, वहां के पौधे दरख्त तोड़ नहीं सकते। ये एहराम की पाबंदियां। इसी में एक सर नहीं ढाक सकते, एहराम के हालत में सर खुला रहना चाहिए। तो ये एहराम की पाबंदियां हैं। अब अगर मैंने सर ढाक लिया, क्या करें, सर खुला रहना चाहिए, तो मैंने जो है सर ढाक लिया, तो क्या करना चाहिए। तो उलमा ने फरमाया मसला ये है, ये जो छोटे मोटे बीवी और शोहर के रिश्ते के अलावा ये जितने छोटे मोटे एहराम की पाबंदियां हैं, अगर थोड़ी देर कर लिया हो, सदक़े फितर के बराबर सदका कर दे। इतर लगा रहा था, याद आ गया, अरे रे मैं एहराम में हूं, फौरन उसे कर लिया, क्या करे, सदक़े फितर, यानी तकरीबन 1.25 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, वहां सऊदी में 2 किलो गेहूं की जो कीमत है उतना क्या करे, इंडिया के नहीं, सऊदी में 2 किलो गेहूं की जो कीमत है उतना क्या करे, 5-10 रियाल सदका करे। सर खुला रहना था, मैं सर छुपा लिया, अब याद आ गया मेरा एहराम है, तो क्या करो, 2-4 रियाल, 5-10 रियाल सदका करो। अगर 12 घंटे मैंने सर ढांपा, 12 घंटे सर ढांपा, 12 घंटे सिले हुए कपड़े पहने, बनीन नहीं पहन सकते, एहराम में सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, बनीन और अंडरवेयर नहीं पहन सकते एहराम की हालत में। तो अब मुझे याद ही नहीं, मैं बनीन पर ही एहराम पहना, नियत भी किया, 12 घंटे हो गए, क्या हो गए, 12 घंटे हो गए, तो अब दम देना पड़ेगा, बकरा देना पड़ेगा। 12 घंटे अंदर है तो सदक़े फितर के बराबर, चाहे आपने भूल कर नाखून काट लिए हो, भूल कर इतर लगा लिया हो, भूल कर चेहरा छुपा लिया हो, भूल कर बनीन पहन लिया हो, थोड़ी देर है तो क्या करेंगे, सदक़े फितर देंगे। 12 घंटे हो गए,
चेहरा छुपा कर, सर ढांक कर, बनीन पहन कर क्या करेंगे? अब जो है सदक़े फितर से काम नहीं चलेगा, दम देना पड़ेगा। ये एहराम की पाबंदियां हैं, ये कुछ मोटी मोटी पाबंदियां हैं। एहराम में क्या करना है वो सुने, कितनी चीजें नहीं करनी वो ज्यादा चीजों में जाने की जरूरत नहीं। ये मोटी मोटी बातें, मियां बीवी का रिश्ता, खुशबू, नाखून, चेहरा, सर ढांकना, सिले हुए कपड़े पहनना, ये मना है, इसको याद। सिले हुए कपड़े बनीन वगैरह नहीं पहन सकते। सिले हुए का मतलब क्या है? जो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सिले हुए हों। कैसे सिले हों? बदन के हिसाब से, बनियान बदन के हिसाब से, ये नहीं पहन सकते। बेल्ट पहन सकते। क्या कर सकते हैं? बेल्ट में भी सिलाई होती है, उसमें पॉकेट भी है, फोन रखने के लिए, चश्मा रखने के लिए, पैसे रखने के लिए पॉकेट भी है। तो बेल्ट भी सिला हुआ है, क्या ये भी मना है? नहीं नहीं, बॉडी पार्ट के हिसाब से सिला हुआ नहीं है तो बेल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मा एहराम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एहराम में छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई हरज नहीं। सर ढांपना मना है, लेकिन छतरी से सर ढांप सकते हैं, छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं, घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पार्ट के अलावा जो सिला हुआ है वो चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज दफा बाज लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कभी लुंगी नहीं पहनी होती है। बाज लोग होते हैं जिंदगी में कभी लुंगी नहीं पहने होते मर्द, उन्हें लुंगी की आदत ही नहीं होती, तो उनको डर होता है कि सतर खुल जाएगा या लुंगी पहनना नहीं आता, तो सिली हुई लुंगी पहन सकते हैं। सिली हुई लुंगी पहन सकते हैं। क्यों? वो लुंगी बॉडी पार्ट के हिसाब से पैजामे की तरह, पैंट की तरह सिली हुई नहीं होती, एक पैर के लिए अलग, दूसरे पैर के लिए अलग नहीं, बल्कि पूरी राउंड सिली हुई लुंगी पहन सकते हैं। तो ये एहराम की कुछ पाबंदियां हैं।